डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, अलग अलग टाइप में मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज को डिफाइन किया है। उसमें सबसे पहला टाइप आता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर स्पीड या वेलोसिटी कर देता हूं, या इसको कहते हैं URMS, रूट मीन स्क्वायर। तो अगर मेरे पास n मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उसमें फर्स्ट की स्पीड में लेता हूँ U1, सेकंड की लेता हूँ U2 डैश डैश डैश, nth मॉलिक्यूल की मैं स्पीड ले लेता हूँ UN। तो अगर मुझे RMS फाइंड करना है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी URMS, तो इधर क्या करना है, अंडर रूट लेना है और इनके स्क्वायर का मीन करना है, ठीक है। रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर डैश 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 प्लस UN का स्क्वायर, ये आगे स्क्वायर, इसका क्या लेना है, मीन लेना है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, n मॉलिक्यूल्स लिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय आ जाएगा n। तो इससे डायरेक्टली तुम रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अगर मेरे पास n1 मॉलिक्यूल्स में लूँ, n1 molecules have speed u1 and n2 molecules have speed u2, तो क्या आएगा, URMS क्या आएगा इसके लिए, URMS n1 मॉलिक्यूल्स की स्पीड कितनी है, u1, तो u1 स्क्वायर कितने बार ऐड होगा, n1 टाइम्स, तो इधर क्या आएगा, अंडर रूट n1 टाइम्स u1 का स्क्वायर, और n2 मॉलिक्यूल्स की स्पीड कितनी है, u2 स्क्वायर कितने बार ऐड होगा, n2 टाइम्स u2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूल्स n1 प्लस n2, ठीक है। कर सकते हो फाइंड। कभी कभी ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आता है, 3-4 स्पीड दे दी है और उसमें फाइंड करना है URMS, तो स्क्वायर करो, उसका मीन लो और फिर उसका अंडर रूट कर दो, ठीक है। इसकी अगर वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना आया, 1 मोल के लिए देखते हैं सिर्फ, ठीक है। फॉर 1 मोल 3/2 RT है, ठीक है। और 1 मोल के लिए मास कितना होगा, मोलर मास होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, यहाँ पे जो स्पीड का स्क्वायर आता है वो होता है URMS, ठीक है, इधर आएगा URMS का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 से 2 कैंसिल आउट करता हूँ, m इधर डिवाइड कर देता हूँ, तो URMS क्या आएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट, या इसका स्क्वायर कितना होगा, 3RT/m। वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करना है, स्क्वायर रूट लेता हूँ, ठीक है। URMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT/m। m क्या है यहाँ पे, मोलर मास है, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर गैस कांस्टेंट, m इज मोलर मास। और अगर मुझे सब SI यूनिट में पुट करना है, R की वैल्यू क्या पुट करोगे, 8.314 पुट करोगे, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर आएगा, ये स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड, SI यूनिट लेता हूं। मोलर मास का SI यूनिट क्या होगा, मोलर मास का ग्राम पर मोल SI यूनिट होगा क्या, केजी पर मोल में वैल्यू पुट करोगे तभी आंसर करेक्ट आएगा। ग्राम पर मोल में अगर पुट करते हो तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ जब SI यूनिट में लिया है तो मोलर मास इन SI यूनिट या किलोग्राम पर मोल में ही पुट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू अगर फाइंड करनी है और अगर तुम यहाँ पे ग्राम पर मोल में पुट करते हो तो आंसर रॉन्ग आ जाएगा, क्योंकि SI यूनिट क्या है, किलोग्राम है। फॉर्मूला में तभी आंसर करेक्ट आता है जब यूनिट्स भी तुम करेक्ट पुट करोगे, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, PM इज इक्वल टू DRT। RT/m को मैं क्या लिख सकता हूँ, URMS इज इक्वल टू, इधर ही लिख देता हूँ, इधर लिखता हूँ, PM इज इक्वल टू DRT,
RT/m इज P/d। तो यहाँ पे क्या आएगा, URMS इज इक्वल टू √3 P/d। ये भी SI यूनिट में पुट करोगे तब, ठीक है। सेकेंड टाइप है वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी। एवरेज मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक मीन लेना है, ठीक है। नॉर्मल उसका मीन लेना है तो क्या आ जाएगा, U एवरेज इज इक्वल टू, अगर फर्स्ट की है U1, सेकेंड की U2 डैश डैश डैश, लास्ट पार्टिकल में लेता हूँ UN, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मुझे क्या करना है, अरिथमेटिक मीन लेना है, डिवाइडेड बाय आ जाएगा n, ठीक है। नॉर्मल एवरेज, ठीक है। तो ये है एवरेज वेलोसिटी। इसकी जो वैल्यू आती है, जैसे URMS के लिए आ रहा है 3RT/m, तो इसकी वैल्यू आती है U एवरेज इज इक्वल टू √ कितना होता है 8RT/πm, ठीक है। इसका डेरिवेशन यूजफुल नहीं है, वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेरिवेशन सिर्फ इसका किया जा सकता है इजीली, इसका भी कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है, या फिर अपने सिलेबस में नहीं है और यूजफुल भी नहीं है, ठीक है। वैल्यू इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड आता है, ये तो डायरेक्टली मीन लिया है, एंड थर्ड आता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। थर्ड क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो होता है, इसको लिखते हैं V या U मोस्ट प्रोबेबल MP इज इक्वल टू, मोस्ट प्रोबेबल का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, U मोस्ट प्रोबेबल। इसके नेम से ही क्लियर है। जैसे अगर मेरे पास कोई सैंपल है, उसमें है 2000 मॉलिक्यूल, उसमें से 300-400 मॉलिक्यूल की स्पीड इतनी रहेगी, ठीक है, या कुछ बहुत सारे मॉलिक्यूल की स्पीड इतनी रहेगी। ये मोस्ट प्रोबेबल जो आता है वो आता है √2 RT/m। तो ये तीनों वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी possessed by the maximum number of molecules of gas। क्या है, इट इज वेलोसिटी possessed by maximum number of molecules of gas।